हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी शानदार होंगे अपने घर पे। वीडियो के अंदर मैं आपको सुनील कुमार धनवंता, जिन्होंने यूपीएससी 2021 में 22वीं रैंक हासिल की हैं और हिंदी माध्यम से इनकी दूसरी रैंक है। इस वीडियो में हम उनकी कॉपी को देखेंगे, उनके आंसर राइटिंग की स्किल को जानेंगे, उनकी मेंस के आंसर राइटिंग की कॉपी को देखकर हम ये समझेंगे कि मेंस में कैसे लिखा जाता है। ये उनके मॉक टेस्ट की कॉपी है जो कि उन्होंने विजन आईएएस के वहाँ पे लिखी है। दोस्तों, मैंने हाल ही में अभी रैंक 18 पे रहने वाले रवि कुमार सयाग, उनकी कॉपी को मैंने आपको दिखाया था, आपने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। मैं उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो को भी आप उसी तरह पसंद करेंगे जैसे आपने पहले पसंद किया था। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जैसे मैं हर बार आपको बता रहा हूँ, इस बार भी वही बात बताऊँगा कि हम इस वीडियो के अंदर इस कॉपी को फुल रूप से तो नहीं देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर आप जैसा कि देख पा रहे हैं करीब 52 पेज है। इन सबको हम पढ़ने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं आपको एक आंसर दिखाऊंगा, उस एक आंसर से हम इतना समझ पाएंगे कि लिखते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना है, और हम सुनील कुमार धनवंता के स्किल को समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको इस कॉपी को फुल रूप से डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको ऐसे ही टॉपर्स की और कॉपियाँ मिल जाएगी, आपको साथ में बहुत सारे फ्री क्लासेस की लिंक भी वहाँ पे मिल जाएगी। जाइए और विजिट कीजिए। सो दोस्तों, हम चलते हैं, कॉपी को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जान पा रहे होंगे कॉपी है, उसका जो पैटर्न बना रखा है वो रियल कॉपी की तरह बना रखा है। रियल यूपीएससी की मेंस की कॉपी होती है वैसे की वैसे बना रखा है। क्योंकि मैंने जब रवि कुमार सयाग की कॉपी को आपसे अवगत कराया था, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि ये फेक कॉपी है क्योंकि यूपीएससी की भी कॉपी बाहर नहीं निकालता। तो दोस्तों, मैं बता दूं, ये कॉपियाँ फेक नहीं होती है, मॉक टेस्ट की कॉपियाँ होती है। ये जानकर सिर्फ न्यू एस्पिरेंट के लिए है, जिनको बिल्कुल नहीं पता है। ये मॉक टेस्ट की कॉपी हैं जो कि वहाँ पे प्रैक्टिस के तौर पर लिखी जाती हैं। हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार हैं, आपको यहाँ पे हिंदी में देखने को नहीं मिल रहा होगा, शायद इन्होंने यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो इंग्लिश में ही है। बट आप जब मेन एग्जाम में बैठने जाएंगे तो वहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। व्हाट इज द रोल दैट अपोजिशन प्ले इन डेमोक्रेसी लाइक इंडिया? इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस वेदर आवर पार्लियामेंट कैन बेनिफिट फ्रॉम शैडो कैबिनेट। दोस्तों, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि ये आपके पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का क्वेश्चन है, जो कि आपको देख के समझ पा रहे होंगे। और क्वेश्चंस का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजीली आप समझ पा रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें ये देखना है कि इस क्वेश्चंस में हमको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। जब भी आप किसी पॉलिटी के क्वेश्चंस को रखें तो सबसे पहले क्वेश्चंस में क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी गई है उनके ऊपर अपन को हाईलाइट करना है। क्योंकि हम जब मेंस के अंदर किसी टॉपर की कॉपी को देखते होंगे तो आप पाएंगे कि यूजुअली सबके नीचे अंडरलाइन कर रखी होती है। उस अंडरलाइन का ये मतलब होता है कि वो हाईलाइट कर देते हैं पहले से, ताकि उनके दिमाग में एक फ्रेम बन जाएगी कि आंसर को लिखते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑपोजिशन का रोल के बारे में हमको पूछा गया है डेमोक्रेसी जैसे इंडिया के अंदर, और एक सवाल पूछा गया शैडो कैबिनेट के बारे में। दोस्तों, अगर आप लक्ष्मीकांत को पढ़े हैं तो आपने शैडो कैबिनेट के बारे में जरूर पढ़ा होगा। शैडो कैबिनेट जो कि ऑपोजिशन के द्वारा बनाई जाती हैं। कैबिनेट मंत्रिमंडल आप हिंदी में बोल सकते हैं इसको। मंत्रिमंडल के अंदर एक मंत्रिमंडल जो कि पार्लियामेंट के अंदर जो अभी करंटली जो गवर्नमेंट चल रही है उनकी होती हैं, लेकिन साथ में जो ऑपोजिशन की गवर्नमेंट है, मैं आपको करंटली सीनियर से समझाता हूँ। जैसे कि अभी बीजेपी काम कर रही है, लेकिन इसको आप ऐसे लेके मत देखिएगा, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे लेके बता रहा हूँ, ठीक है। अभी बीजेपी हमारे देश में गवर्नमेंट के तौर पे काम कर रही है, लेकिन ऑपोजिशन में हम अभी कांग्रेस को मान सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में सबसे ज़्यादा वोटिंग पावर तो अभी इनके पास में ही है, ऑपोजिशन में। दोस्तों, एक साइड पर बीजेपी की कैबिनेट काम कर रही है और पीछे जो कांग्रेस है वो एक फेक कैबिनेट की तरह काम करेगी, जो कि सरकार की नीतियों का विरोध भी बराबर करेगी। उनका जो अच्छी तरीके से नीति बनाने में क्या सहयोग हो सकता है उसका भी वो काम करती हैं। इसको हम एक छाया कैबिनेट कह सकते हैं, छाया मंत्रिमंडल कह सकते हैं, या फिर शैडो कैबिनेट कह सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि इसका शायद कितना उद्देश्य है, फिर भी जो न्यू एस्पिरेंट है वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे की जा सकती है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखने में कुछ एक बातों को हम ध्यान में रख सकते हैं। ऑपोजिशन के बारे में हम कुछ किसी माध्यम से लिख सकते हैं कि ऑपोजिशन क्या है, ऑपोजिशन का रोल क्या है, या फिर ऑपोजिशन के बारे में कुछ डाटा दे सकते हैं। पर एक बात याद रखिएगा कि यूपीएससी के आंसर के अंदर, जैसे कि अभी मैंने आपको बीजेपी कांग्रेस करके समझाया है, आप यूपीएससी के मेंस आंसर के अंदर कभी भी बीजेपी गवर्नमेंट या फिर कुछ भी सरकार के नाम को कभी भी उल्लेखित नहीं करेंगे। क्योंकि कॉपी को आपको ऐसा बनाना है कि अगर कोई व्यक्ति सामने वाला पढ़ रहा है, उसकी विचारधारा अगर बीजेपी के खिलाफ है या फिर बीजेपी के साथ में है, तो आपको कभी भी इफेक्ट ना आए उसका। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो हम ऑपोजिशन के बारे में लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे की जा सकती है, या तो फिर डाटा के साथ में की जा सकती हैं, पर इसमें कुछ डाटा देने के लायक बनता नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन के अंदर क्या है उसके डाटा कुछ बनता नहीं है। सेकंड थिंग हो सकता है हिस्ट्री के रिगार्डिंग, और हिस्ट्री के अंदर इसके अंदर कुछ फैक्ट बन नहीं सकता। अब बात रह सकती है डेफिनेशन या फिर उसके सिग्निफिकेंट के माध्यम से भी हम किसी के आंसर को लिख सकते हैं।
और यहाँ पे उन्होंने सिग्निफिकेंट के माध्यम से ये शायद इन्होंने आंसर की शुरुआत की है, जो कि हम पढ़ते हैं, भारत में परंपरा के तहत विपक्ष की पार्टियों का लोकतंत्र में काफ़ी योगदान रहा है। इन्होंने एक हल्के आंसर की शुरुआत की है, इसके अंदर कुछ एक और पॉइंट भी लिखे जा सकते थे, इन्होंने बिल्कुल हल्के आंसर से शुरुआत की, भूमिका की शुरुआत काफ़ी हल्के तरह पे की है। इसकी भूमिका निम्न है। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, मेंस के अंदर लिखते वक्त आपको ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे के अंदर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आप जब भी आंसर लिखें तो हेडिंग और हाईलाइट का जरूर ध्यान रखेंगे। इसकी प्रमुख भूमिका निम्न है, सरकार को अपने निर्णय व नीतियों के प्रति जागरूक बनाना, संसद एवं विधानमंडल में लोक महत्व के मुद्दों पर पर्याप्त बहस को जन्म देना। इसके बाद में हम पढ़ेंगे, जनता को सरकार की कमियों के खिलाफ जागरूक करना, विधि निर्माण में पर्याप्त भागीदारी, परंतु विपक्ष कभी कभी अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया को बाधित करता है। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जब भी आप किसी आंसर को लिखें तो उसके पॉजिटिव प्लस नेगेटिव पॉइंट हमेशा लिखिएगा, और इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, इसके अंदर क्या पूछा गया है, डिस्कस करके आपको ये वर्ड देखने को मिल रहा होगा, आपको इसके ऊपर डिस्कस करना है। इसके ऊपर आप हिंदी में बोले तो आपको आपस में बहस कह सकते हैं, या फिर इसके ऊपर टिप्पणी करनी है, विचार विमर्श करना है, ठीक है। तो इसके अंदर आप पूरे आंसर की जो थीम है उसको कभी भी नेगेटिव टोन में लेके नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको यहाँ पे ये कह रखा होगा कि क्रिटिकल एनालाइज वेदर अवर पार्लियामेंट कैन बेनिफिट फ्रॉम शैडो कैबिनेट, अगर हमको यहाँ पे कैबिनेट के बारे में क्रिटिकल एनालाइज करने के बारे में पूछा जाता तो हम शैडो कैबिनेट के बारे में कुछ नेगेटिव पॉइंट लिखते, या फिर ऑपोजिशन के बारे में कोई क्रिटिकल एनालाइज के बारे में पूछा होता तो शायद हम उसके बारे में लिखते। लेकिन यहाँ पे इन्होंने सिंपल रोल के बारे में पूछा है, तो हमें क्या करना है, उसके पॉजिटिव रोल को ज़्यादा ध्यान में देना है, कुछ एक हल्के पॉइंट हमको नेगेटिव पॉइंट की तरफ भी लेके जाने हैं, ताकि आंसर की थीम बैलेंस होकर चले। कभी भी आपको इतना भी पॉजिटिव नहीं लिखना है कि आपको लगने लगे कि हाँ भी जो है वही सही है, क्योंकि हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ कमियाँ होती है, और फिलोसफी कहती है कोई भी चीज़ पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं होती हैं, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ कमियाँ रहती हैं। इसके ऊपर मैंने आपको रिसेंटली यूपीएससी में जो 3rd रैंक पे हैं, 4th रैंक पे हैं, उनका एक ऐसा डिस्कस किया था, वो इसी टॉपिक के ऊपर था। संसद या राज्य मंडल के सत्रों में गतिरोध पैदा करता है, वो जो कि शुरुआत में हमने पॉइंट पढ़ा था। इसके बाद में जनता को कभी कभी गुमराह करने का प्रयास भी करता है। इसी संबंध में 6 मंत्रिमंडल से निम्न लाभ मिल सकते हैं, नीति निर्माण की तीव्रता व प्रभावशालिता, कानून निर्माण में अनेक विचारधाराओं में समावेश से प्रभावशालिता व सक्रियता में वृद्धि, स्वीकार्यता में वृद्धि, समय व धन की बचत। 6 मंत्रिमंडल की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है, जिसमें विपक्ष के कुछ प्रभावशाली लोग मिलकर सरकार की नीति निर्माण में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। और 6 मंत्रिमंडल के संसद में अनेक लाभ हैं, परंतु इस संबंध में चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। दोस्तों इस आंसर को जब मैंने देखा तो मुझे कुछ कमियां दिखी, जो मैं आपको बताऊंगा। आप ये मत कहिएगा कि क्या मैं सुनील कुमार धनवंता से ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ या फिर मैं उनकी कमियों को निकाल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो आप कॉपी देख पा रहे हैं, ये उन्होंने 2018 में जब मॉक टेस्ट लिख रहे थे शायद उन्होंने उस समय लिखी है। इसकी जो शुरुआत हो सकती है वो ऐसे भी की जा सकती थी कि जो शैडो गवर्नमेंट के बारे में इनसे पूछा गया है, तो शुरुआत में ये शैडो गवर्नमेंट के बारे में कुछ लिख देते, जैसे कि इन्होंने अंतिम में शैडो गवर्नमेंट के बारे में लिखा है। मैं वापस से आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे शैडो गवर्नमेंट 6 मंत्रिमंडल के बारे में लिखा है। तो यहाँ पे पहले ये शैडो गवर्नमेंट के बारे में पहले यहाँ पे लिख सकते थे, जो यहाँ पे ख़त्म किया इन्होंने इस क्वेश्चन को। यहाँ पे अगर ये शैडो गवर्नमेंट के बारे में लिख सकते थे और उसके बाद में इसके जो निम्न लाभ हैं उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया है, तो इसको ये कर सकते थे। ये कॉपी पूर्ण रूप से एनालाइज नहीं कर रखी। एक सवाल काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट के द्वारा पूछा जा रहा है। ये सवाल मुझे भी, मेरे मन में भी काफ़ी आ रहा है कि जब किसी टॉपर ने वहाँ पे कॉपी लिखी है 2018 के आसपास में लिखी है, तो इस कॉपी को चेक क्यों नहीं किया गया, ये एक सवाल बनता है। पर खैर यह आपस में एक बहस का विषय है, जो कि सोच और समझने का विषय है। लेकिन दोस्तों इस कॉपी के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि मेंस के क्वेश्चंस की भूमिका कैसे रहती है, किस हिसाब से लिखना रहता है। एक चीज़ आप ये भी देख पा रहे होंगे, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको कहीं पर भी कोई फैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अंदर कुछ फैक्ट की कमी है, कुछ एक फैक्ट इसके अंदर जो लिखे जा सकते थे। जैसे कि इन्होंने एक फैक्ट लिखा है जो कि अच्छा फैक्ट है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि शैडो गवर्नमेंट की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है, इसके बारे में इन्होंने लिखा है, जो ब्रिटेन से ली गई है, जो कि एक तरह का फैक्ट है। और इस टाइप के कुछ एक फैक्ट और लिखे जाते इसके बारे में, विपक्ष की गवर्नमेंट के बारे में, अपोजिशन के बारे में, तो आंसर को थोड़ा और प्रभावी बनाया जा सकता था। फिर भी ये आंसर काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इस कॉपी को अगर आपको पूर्ण रूप से पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। आपको इस कॉपी के रिगार्डिंग काफ़ी कुछ जानकारी और मिल जाएगी। आप पूरी कॉपी को पढ़िए और क्वेश्चंस को पढ़िए और आंसर को पढ़िए और आपको समझने में मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि इस टाइप की जो मैं आपको आंसर डिस्कस करके बता रहा हूँ, अगर आपको यहाँ से ज़रा से भी हेल्प हो रही है तो एक बार आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना।
बाकी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ में हम इसी प्लेटफॉर्म पर मिलते रहते हैं। फिर मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ में। जानकारी अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स आपका है, क्योंकि कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, उनका काम है करने का, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो पॉजिटिव कमेंट करते हैं, मुझसे उन कमेंटों को पढ़ता हूँ और उनकी कमेंटों को पढ़ने के बाद में काफ़ी मोटिवेशन भी फील होता है। तो मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। फिर मिलते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे किसी और रोज़, किसी और दिन, किसी और कॉपी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।